हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एनलाइटिंग विद प्रीति। एक चुप 100 को हराए। जी हाँ दोस्तों, एक चुप 100 को हराए। आज मैं इस टॉपिक से आपको कुछ बेनिफिट ऑफ कम बोलने के बारे में बताऊंगी। एक इंसान जब कम बोलता है तो वो सोच समझ के बोलता है। जब हम कम बोलते हैं तो हम अपने काम के प्रति एकाग्र रहते हैं, हमारी उलझनें कम रहती है, हम कम झगड़े में फंसते हैं। इसी बारे में मैं कुछ बोल रही हूँ कि कम बोलना एक कला है। हम कम कैसे बोल सकते हैं, मतलब हर एक बात को सोच समझ कर बोलना, हर समय एकाग्र रहना, अपने काम के प्रति एफिशिएंट रहना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल के लाइफ में। इसी को बोलते बोलते मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक गांव में एक परिवार हुआ करता था, सास ससुर और बेटे बहू। बेटे बहू में बहुत सारे झगड़ा हुए करते थे, तो बहू बहुत परेशान होती थी। तो वो एक दिन एक गांव में गई और वो गांव में एक बाबा जी आए हुए थे। तो वो बाबा जी को सारे बात बताती है कि जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं शांत से कभी जिंदगी नहीं काट सकती, तभी से ही मेरे लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। मुझे हर समय ऐसे झगड़ा, उलझन, बहुत सारे प्रॉब्लम है मेरे घर में बाबा जी। तो उन्होंने ये कहा, जब भी बेटा तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम होती है तुम ये दवाई की शीशी को लेकर जाओ और जब भी प्रॉब्लम हो वो दवाई की एक ठेपी खोलकर और उस शीशी का दवाई तुमने मुंह में दबा लेना है, निगलना नहीं है। तो वो लेकर आती है घर में, और जब भी उसकी सास उसे कुछ बोलती थी तो वो कुछ उत्तर देने के बजाय वो उस दवाई के शीशी के ढक्कन को खोलकर एक ठिप्पी उससे निकालकर खा लेती है। खाती नहीं, मतलब वो दबा के रखती है। ऐसे करते करते 1 साल बीत गया। फिर वो बाबा जी आए उसी गांव में, वो फिर से गई और बाबा जी के पैर पकड़कर बोलने लगी, बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी लाइफ बचा ली, आपने मेरे संसार को बचा लिया। तो बाबा जी ने बोला, बेटा ये कोई दवाई नहीं थी, ये बस पानी था, मैंने शीशी में तुम्हें पानी बंद करके दिया था। तो गाइज उन्होंने बोला कि एक चुप 100 को हराए। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को ये प्रेरित कर रही हूँ कि हम उलझनों में कम पड़ेंगे जब हम कम बोलेंगे। एक्चुअली वो झगड़ा को बचाई कैसे, चुप रही। जब वो अपनी सास के साथ तर्क वितर्क में पड़ जाती थी तो ही उसके घर में अशांति होती थी। जब वो दवाई के माध्यम से वो पानी को मुंह में दबा के रखी तो उसका घर में अशांति कम हुई। तो एफिशिएंट रहिए, अपने को एकाग्र करिए, कोई इनोवेटिव आइडियाज को अपने डे टू डे लाइफ में आगे बढ़ाइए। So thank you guys. Till then goodbye. Subscribe to my channel. कमेंट करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।